पिछले एपिसोड में युहा और उसके साथियों को पता चला था कि उनका मैच अब स्नो डिमन सेक्ट के साथ में होगा, जिसके बारे में जानकर वे थोड़े सा परेशान हो गए थे और वे सोचने लगे थे कि वे उनके साथ में फाइट कैसे करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि हम जिंगलू रॉयल एकेडमी और होली सोल सेक्टर के पीछे हैं। लेकिन बाहर आते ही वे पूरी तरह से हैरान हो गया था और हम देखते हैं कि जुई बिल्कुल उदास होकर उसके सामने खड़ी होती है। तब इसे देख युहा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मैच हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि जुई इसके बारे में कोई जवाब नहीं देती और तभी इनको पता चलता है कि उसके 4 प्लेयर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। जिसके बाद जुइन से बताती है कि इनको इंजर्ड करने वाला केवल एक ही आदमी है और इसीलिए हम पर्सनल बैटल में पूरी तरह से हार जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि सेंग लियांजी तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जुई यहाँ से जाने लगती है और इनसे कहती है कि तुम्हें स्नो डिमन सेक्ट के साथ कम्पीट करने में बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि वे बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब अगला मैच भी स्टार्ट होने वाला था और इसीलिए हम देखते हैं कि सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद रेफरी जैसे ही अनाउंस करता है कि आज का मैच स्नो डिमन सेक्ट और टैंक सेक्ट के बीच में होगा, तब इसके बारे में सुनते ही सभी लोग इसके लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वे इसके लिए काफी हल्ला भी करने लगे थे। तभी इसी बीच स्नो डिमन सेक्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखते ही सभी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुमने इसे देखा, क्योंकि यहाँ पर तो इतना हॉट वेदर है, लेकिन इसके बाद भी वे सभी ऐसे ड्रेस में हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानन भी इस बात से काफी खुश था, क्योंकि उसे भी पता था कि अब इस मैच को जीत पाना टैंक सेक्ट के लिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं रेफरी अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और कहता है कि दोनों तरफ के प्लेयर स्टेज के ऊपर आ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा अपने टीम की तरफ से फाइट करने के लिए रेडी होता है, जबकि वहीं स्नो डिमन सेक्टर की तरफ से यान फेंग फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तब इससे देख टियानन कहने लगता है कि अब ज्यादा टाइम के लिए अपने आप को नहीं छुपा सकते, क्योंकि स्नो डिमन सेक्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं उधर जिंग होंगचेन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल ही पॉइजनस है, जिसका मतलब है कि इन्होंने ही हमारे मिंगडी हॉल के ऊपर अटैक किया था और मैं इनको किसी भी तरह से नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि युहा ने यहाँ पर आने से पहले इसके बारे में प्लानिंग कर लिया था, जहाँ उसने अपने साथियों से कहा था कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्नो डिमन सेक्ट बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से अगर हम उनको सीधे इंडिविजुअल एलिमिनेशन राउंड में हराना चाहते हैं तो फिर ये हमारे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल होगा। जिसके बाद वो इनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हमें टीम स्ट्रेक से सीखने और अप्लाई करने की जरूरत है। इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि अगर वे किसी तरह से 3 मैच को जीत जाते हैं तब इस तरह से वे उनको टीम फाइट में लेकर आ सकते हैं। जिसके बारे में सुनकर बेई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उस आदमी को न केवल नौमेनन सेक्टर के लगातार 3 प्लेयर को हराना होगा, बल्कि उसे अपने आप को इंजर्ड होने से भी बचाना होगा, क्योंकि अगर उसने अपने बहुत ज्यादा फिजिकल एनर्जी को खो दिया तो फिर हम इस मैच को जीतने के बारे में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकते। तब इसके ऐसी बात सुनकर युहा कहता है कि इसे मैं करूंगा, लेकिन ये सुनते ही वांग को इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगती है कि स्नो डिमन सेक्टर वाले तो बहुत ही ब्रूटल हैं, जबकि तुम्हारी इंजरी भी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, इसीलिए तुम ऐसा कैसे करोगे। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि मेरे वहाँ पर जाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं, जो कि उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं वहाँ पर सबसे पहले आऊंगा। दूसरी बात कि मेरे पास में भी खुद का मार्शल सोल है, इसीलिए अगर सच में इसके बारे में बात किया जाए तो मैं ओरिजिनल मार्शल सोल के बारे में बाकी उससे बहुत अच्छा जानता हूँ। और तीसरी बात यह है कि मेरे पास में फाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि मैं कम से कम 3 मैच को जीत सकता हूँ। लेकिन इसमें भी सबसे जरूरी बात यह है कि अगर मैं इसमें फाइट करते हुए थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका टीम फाइट के ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि मैं तो टीम बैटल के सेंटर में कमांडर का रोल प्ले करूंगा। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से सही रही तो फिर हम इस मैच को जरूर जीतेंगे। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इसके बारे में तो कोई मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड अवेकनिंग के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। वहीं अब हम देखते हैं कि यान फेंग युहा को अपने पावर का जलवा दिखाने लगता है, जिसे रोकते हुए युहा कहता है कि तुम्हें क्रेजी होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद यान फेंग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान फेंग इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसकी वजह से यान फेंग इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यान फेंग अचानक से इसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने एक हाथ से मुझे कैसे रोकते हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाव ने इसे पीछे धकेल दिया था, जिससे देख जुई कहने लगती है कि युहाव तो व्हील चेयर में भी इतना पावरफुल है और उसे अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तभी यान फेंग का साथी उससे कहता है कि तुम इसमें पीछे नहीं रह सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग भी फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि लिटिल ब्रदर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओरिजिनल मार्शल सोल के सेकेंड अवेकनिंग फॉर्म को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युहाव को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि मैं तो तुम्हारे इसी मूव का वेट कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर मुंह के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उन्होंने इसे बताया था कि अगर सेकेंड अवेकनिंग एक बार कंप्लीट हो गई तब उसके बाद बॉडी का मार्शल सोल एक क्वालिटेटिव चेंज में जाएगा और इस तरह से सोल मास्टर की बॉडी एक बहुत ही खतरनाक वेपन में
में चेंज हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया था कि इसे डिस्कवर करने वाला नॉमिनल सेक्टर का फर्स्ट सेक्टर लीडर है। तब इस पर युहाओ ने मास्टर मुझसे पूछा था कि क्या मेरी स्पिरिचुअल आई की सेकंड अवेकनिंग हो सकती है, जिस पर मास्टर मु कहता है कि अभी केवल नॉमिनल सेक्टर को इसके बारे में पता है। और फिर बताते हैं कि सेकंड अवेकनिंग 4 लेवल में डिवाइडेड है, जो कि ब्लैक, आयरन, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड है। लेकिन इसमें से गोल्ड लेवल पूरी दुनिया में रेयर है और ऐसा कहा जाता है कि केवल नॉमिनल सेक्टर के मास्टर और उसके डिसाइपल को इसके बारे में पता है। अब इसीलिए उन्होंने इसे कहा था कि अगर तुम्हारे स्पिरिचुअल आई की सेकंड अवेकनिंग हो गई और अगर ये कम से कम ब्रोंज लेवल में भी पहुंच गया तो भी ये बहुत काफी होगा। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि यानफेंग अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ ने भी स्नो गर्ल को बाहर निकाल लिया था और अब इस तरह से इसके पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है और ये इतनी खतरनाक होती है कि बाकी सभी लोग भी इस बात से हैरान हो गए थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यानफेंग अभी भी हार मानने वाला नहीं होता, जिसे देख युहाओ कहता है कि अभी तो ये ब्रोंज लेवल वाला इतना पावरफुल है और इसीलिए ह्यूमन मार्शल सोल का सेकंड अवेकनिंग तो बहुत ही अमेजिंग है। मगर तभी हम देखते हैं कि यानफेंग ने अपना और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसका वजह से युहाओ इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए यानफेंग को ऐसा लगता है कि उसने युहाओ को हरा दिया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि युहाओ स्वार्मिंग रिप्लेसमेंट का यूज करता है, जिसका वजह से यानफेंग युहाओ की जगह पर आ गया था और अब उसे समझ में आ गया था कि वो अपने ही पावर के सामने कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए कह देता है कि मैं गिव अप करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी अपने अनब्रेकेबल सील का यूज करता है और इस तरह से उसने यानफेंग को जख्मी होने से बचा लिया था। वहीं उधर युहाओ और स्नो गर्ल अपने जीत से काफी खुश होते हैं, जबकि सियाओ कहती है कि ये तो सीनियर ब्रदर सेंसी का मूव है और इसीलिए युहाओ ने इसे यूज कैसे किया। तब इस पर वांगी से बताती है कि युहाओ ने एक मर रहे सोल बीस्ट से अपने फिफ्थ सोलिंग को हासिल किया था, जिसके पास में सोल इम्प्रिंट सोल ट्रेस की एबिलिटी थी, जो कि दूसरे के सोल स्किल को यूज करने के लिए कॉपी कर सकती है। जिस पर सेंसी कहता है कि गेम से पहले उसने मुझे स्वार्मिंग रिप्लेसमेंट को क्रिएट करने के लिए बोला था और तुम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मेरी सोल स्किल बहुत ही अमेजिंग है। वहीं हम देखते हैं कि स्नो डीमन सेक्टर अपने इस पहले मैच को हार गया था और इसीलिए येफेंग नाम का दूसरा प्लेयर इसके साथ में फाइट करने के लिए आता है। इसके बाद वो युहाओ से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। तब इस पर युहाओ से कहता है कि शुरुआत से आखिर तक टैंक सेक्टर के लोग थे और इसीलिए नॉमिनल सेक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मगर वहीं हम देखते हैं कि फाइट को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था, इसीलिए येफेंग इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करती है, लेकिन फिर भी वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि येफेंग सीधे युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहता है कि इसका असली टारगेट तो असल में युहाओ का व्हील चेयर था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युहाओ ने पहले से इसके बारे में अंदाजा लगा लिया था और अब इसीलिए वो भी अपने आइस पिलर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि येफेंग ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और अब वो भी अपने सेकेंड अवेकनिंग को एक्टिवेट करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो युहाओ से कहने लगता है कि हाँ सच में तुम बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन फिर भी अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तब इसे देख युहाओ कहता है कि ये भी ब्रोंज लेवल वाला मार्शल सोल है और तभी हम देखते हैं कि येफेंग अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि युहाओ को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने लाइफ रिफ्लेक्शन सील का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से येफेंग का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी युहाओ कहता है कि यह अटैक जितना पावरफुल होगा उतना ही अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येफेंग इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो पूरी तरह से बाउंस बैक हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी के पावर रिवर्स होकर इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसका वजह से येफेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि युहाओ इस मैच को भी जीत गया था। इसके बाद युहाओ टियानमेंग से पूछता है कि तुम कैसे हो, जिस पर टियानमेंग उससे कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब लाइफ रिफ्लेक्शन सील आज फिर से यूज नहीं हो पाएगी। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि स्नो डीमन सेक्टर की तरफ से लोंगाओ टियान फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही सभी इस मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि अब इनके बीच का मैच बहुत ही शानदार होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम भी बहुत अजीब तरीके से बदलने लगता है, इसीलिए युहाओ भी कहने लगता है कि शायद नॉमिनल सेक्टर के टीम का सबसे पावरफुल आदमी है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे थोड़ा सा इंजर्ड भी कर दिया तो भी ऐसा लगता है कि मैं इसे नहीं जीत पाऊंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि युहाओ भी अपने मेंटल पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से इन दोनों के मेंटल पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है और इसीलिए इसे देख सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो गए थे। तब इसे देख सभी बात करने लगता है कि इन दोनों की सोल पावर और मेंटल पावर तो बिल्कुल एक जैसी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि हेवन और ह्यूमन के बीच का हारमोनी है। तभी युहाओ कहने लगता है मास्टर मुझे बताया था कि केवल जो इस फिल्म को समझ सकता है, केवल वही आदमी ही सुपर डब्ल्यू करील में पहुंच सकता है, लेकिन इसने तो पहले से ही हेवन और ह्यूमन के यूनिटी को रियलाइज कर लिया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये नॉमिनल सेक्टर के यंगर जनरेशन में जरूर इस सबसे पावरफुल होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाओ इसमें पीछे की तरफ आ गया था, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और वही कहता है आज ऐसा पहली बार हुआ है कि युहाओ के अपने किसी बराबरी से सामना हुआ है, जिसका वजह से आज वो मेंटल ताकत के मामले का कोई फायदा नहीं ले पाएगा, जो कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि लोंगाओ टियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने पावर को
एक्टिवेट करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख सभी कहते हैं कि ये तो फैंटेसी सोल सेंट है। वहीं युहा भी कहने लगता है कि जब से ये कंपटीशन शुरू हुआ है तब से यहाँ पर बहुत सारे फैंटेसी सोल सेंट आए हैं, लेकिन या तो वे सोल गाइड से क्रिएट किए गए घोस्ट मार्शल सोल हैं या फिर उन्होंने ड्रग लेकर अपने आप को इम्प्रूव किया है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युहा भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि असली फैंटेसी सोल सेंट तो असल में लोंग आउटियान है। फिर वो कहने लगता है कि इसके एज वाला कोई भी फैंटेसी सोल सेंट नहीं हुआ और इसीलिए ऐसा लगता है कि जब इससे मेरा सामना होगा तब उस समय मैं इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि लोंग आउटिया ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिससे देख युहा कहता है कि इसकी बॉडी मार्शल सोल तो इसकी स्किन है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो अपने सेकेंड अवेकनिंग को भी यूज करने लगता है, जिससे देख युहा को भी समझ में नहीं आता कि ये सिल्वर लेवल है या फिर गोल्ड लेवल। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने पावर का यूज करके फाइट करने लगते हैं, जिसके वजह से ये पूरा एरिना भी डगमगा गया था। तभी लोंग आउटिया युहा से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो लेवल 10 वाली मेंटल पावर है और इसीलिए सच में तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि युहा शांत रहने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लोंग आउटियान भी कम नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से युहा इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा रुकने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर इनके बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि युहा ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए लोंग आउटियान इसे इसमें हरा देता है। तब इससे देख युहा कहता है ऐसा लगता है कि एयर एनिमी बन गया है और शायद ये तुम्हारे खुद को द्वारा क्रिएट किया गया प्लेन है जो कि हेवन और ह्यूमन के साथ में कंबाइन है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मेरे पास में भी एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता। इसके बाद वो किसी पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि ये लवर के लॉन्गिंग और लव के फ्यूजन से बना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस पावर का नाम लाइट हार्ट रेन गॉड होता है, जिसे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए हल्ला भी करने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वह किसी और चीज को भी बाहर निकालने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि हेल किंग तुम्हें मिडनाइट में मरने के लिए बुलाता है और इसीलिए किसके पास में साहस है कि तुम्हें रख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कंस्पिरेसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कुछ नीडर लोंग आउटियान पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि लोंग आउटियान भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इसे रोकने लगता है, जिससे देख उसके साथ ही हैरान होते हुए कहता है कि उसने तो अपने सेकंड अवेकनिंग के फॉर्म को रिवील कर दिया। जिस पर युहा कहता है इसका सिल्वर लेवल बॉडी मार्शल सोल दूसरी बार के लिए अवेकन हुआ और इसीलिए सच में ये तो बहुत ही पावरफुल है। वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा की बची हुई सोल पावर भी कंज्यूम हो गई थी, जबकि लोंग आउटियान फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युहा ने इसके सामने गिव अप कर दिया था, जिस बात से लोंग आउटियान भी हैरान हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि युहा सच में तुम बहुत ही पावरफुल हो और आज मैंने पहली बार इतने क्रिएटिव ओपोनेंट का सामना किया है, इसीलिए मुझे भी तुम्हारे सेकेंड अवेकनिंग को देखने का इंतजार है और मैं फिर से तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ। तब इस पर युहा भी उससे कहता है कि जरूर। वहीं उधर हम देखते हैं कि बेबी इसके बारे में सोचकर परेशान हो गया था, क्योंकि उसे भी पता था कि वे लोंग आउटियान से नहीं जीत सकते। मगर तभी युहा उसे कहता है कि हम इसके लिए केवल संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हेल किंग के आयरन पॉइजन को डालने के लिए अपने सोल पावर का यूज किया है, लेकिन अगर पावर में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि अगर लोंग आउटियान इसे रोकने के लिए भी कोशिश करे तो फिर भी उसके मेरेडियन डैमेज हो जाएंगे। अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि हमें उसके साथ में केवल 2 राउंड तक खेलने का इंतजार है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए सही नहीं रह पाएगा और उसके बाद उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ अब उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि मुझे उसके फिजिकल और सोल पावर को ज्यादा कंज्यूम करना होगा, क्योंकि केवल इसी तरीके से हम अगले गेम की सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि लोंग आउटियान भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद सियाओ भी अपने पगोड़ा का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस तरह से लोंग आउटियान के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और वो इसके पगोड़ा को बहुत ही आसानी से तोड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, हम देखते हैं कि सियाओ अपने फ्लूट को बजाना शुरू कर देती है, जिसके वजह से लोंग आउटियान अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से सियाओ अपने 5th सोल स्किल को यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ इस तरह से अपने सोल डिसेंडिंग 3 लाइफ्स के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसका यूज करके उसने लोंग आउटियान के ऊपर अटैक कर दिया था। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लोंग आउटियान इसके इस पावर को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसके वजह से सियाओ इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है और फिर हम देखते हैं कि लोंग आउटियान इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। तब इससे देख युहा कहने लगता है कि लोंग आउटियान की सोल पावर और मेंटल पावर एक साथ में मर्ज हो गई है और यही वजह है कि उसके सोल स्किल में से बहुत ही पावरफुल पावर बाहर आती है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि सियाओ लोंग आउटियान के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अब इसीलिए वो इसके सामने हार मान जाती है। तब इससे देख नेशनल मास्टर कहता है कि शायद लोंग आउटियान शुरुआत से ही सबसे पावरफुल प्लेयर है। मगर वहीं टीचर जामा को भी समझ में आ गया था कि स्नो डिमन सेक्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए जब श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्टर के बीच में फाइट हुआ तब उस समय युहा ने जानबूझकर हार
मान लिया ताकि इस तरह से श्रेक एकेडमी फाइनल में एंटर कर सके। तो क्या आपको लगता है कि टैंक्स एक्स सुनो डिमन सेक्टर को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।